आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। 5 चरणों का चुनाव देश में निपट चुका है। अब केवल 2 चरण बचे हैं और उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने होंगे। इस बीच पहले चरण के मतदान से लेकर चौथे चरण के मतदान के बीच जो आंकड़े धीरे धीरे सामने आते रहे पोलिंग परसेंटेज के, उन आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है, खासकर विपक्षी दल को। जो रियल टाइम वोटिंग परसेंटेज था वो फाइनल फिगर बदल गया और बदला कुछ ऐसा कि सभी हैरान हो गए। वो संख्या बहुत बड़ी है, 1,07,00,000 वोट बढ़ गए मतदान के दिन से लेकर अगले 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन बाद। ये आंकड़ा किसी के गले नहीं उतर रहा। हालात ऐसे हैं कि अगर 380 सीटें, जो 4 चरणों की अगर हम बात करें तो उनमें जो 380 सीटें हैं, अगर हर सीट में इस आंकड़े को अगर आप बांट देंगे तो एक सीट पर 28,000 वोट बढ़ गए। ये जो आंकड़ा सामने आया है ये कांग्रेस का आंकड़ा है। एआईसीसी के हेड, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में 4 चरणों में 380 सीटों में इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल आंकड़ा दिया है, जो फाइनल टर्नआउट सामने आया है, उसमें 1,07,00,000 वोट बढ़ गए और हर सीट के हिसाब से देखें तो 28,000 हर सीट पर बैठते हैं। पवन खेड़ा क्या दावा कर रहे हैं ये सुनिए। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह अचानक से जो टर्नआउट बढ़ा है वो क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल का दिन अहम होने वाला है। एडीआर की एक याचिका है सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कल करेगा और इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। क्या 48 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन फाइनल आंकड़ा जारी कर सकता है, और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया, इसको लेकर कर चर्चा होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पहले इस बात को कह चुका है कि हम जो टर्नआउट दे रहे हैं वो ओवरऑल है, स्पेसिफिक नहीं है। अगर किसी प्रत्याशी को चाहिए कि उसकी सीट पर कितना मतदान हुआ है तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए फॉर्म 17C देता है, उसकी व्यवस्था देता है। कोई भी प्रत्याशी जाकर इलेक्शन कमीशन से डाटा मांग सकता है, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जो आया उसमें यह कहा गया कि अगर चुनाव आयोग कंप्लीट डाटा लोगों के सामने रख देगा तो इससे गफलत की स्थिति आ सकती है, चुनाव कराने में कहीं पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए चुनाव आयोग का पूरा फोकस इलेक्शन को सुरक्षित तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराने में ज़्यादा ध्यान है। वोटिंग टर्नआउट को लेकर जब आखिर फेज 1 जून को जब मतदान हो जाएगा उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है।
4 जून को मतगणना होनी है। ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है। बात भी ठीक है, चुनाव आयोग को अपना काम करना है, लेकिन सवाल चुनाव आयोग के रवैये पर इस बार खड़े हुए हैं। अब एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा बेहद अहम है। हर सीट में 28,000 वोट कहां जाएंगे, वो किसका भाग्य बदल देंगे, कोई नहीं जानता। क्योंकि जितने सेफोलॉजिस्ट थे, पहले चरण का जब मतदान हुआ तो ये कहा गया कि साहब पोलिंग परसेंटेज तो गिर गया। सत्ताधारी दल भाजपा ने 400 प्लस का आंकड़ा देकर एक टारगेट सेट कर चुनाव में कूदने का फैसला लिया, और उसी ताकत के साथ बीजेपी कूद रही थी। तो लग रहा था कि इस बार वोट पोलिंग परसेंटेज भी उसी तरह से बढ़कर सामने आया। वो नहीं आया, वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। और 19 अप्रैल के दिन जब पहले चरण का मतदान हुआ तो शाम को सत्ताधारी दल के नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई थी। विपक्ष इस गिरते हुए मतदान को अपने पक्ष में ले रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन से आंकड़े सामने आने लगे तो पता चला ये तो 6%, 7% पोलिंग बढ़ी है और बढ़ गई। तो फिर क्या आकलन लगाया जाए? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने सेफोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल पंडित थे, वो हैरान परेशान रह गए। आकलन कैसे किया जाए? क्या गिरता हुआ पोलिंग परसेंटेज एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत है, या उनका वोट बैंक तो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच चुका है, ये विपक्ष के लिए खतरा है? क्या लोग क्यों नहीं निकलकर बाहर आए अगर सत्ताधारी दल को हटाना था? तो इस तरह के तमाम कयास लगाए जाने लगे, और ये बढ़ता हुआ, बदलता हुआ चुनाव आयोग का आंकड़ा सबको हैरान परेशान करता रहा। अब आप एक आंकड़ा देखिए, 19 अप्रैल को पहली फेज का मतदान हुआ, और 19 अप्रैल की रात 8 बजे इलेक्शन कमीशन का एक आंकड़ा सामने आया, जो उसकी वेबसाइट कहती है 60% मतदान बताया गया। और उसके बाद 30 अप्रैल को फाइनल टैली सामने आई, वो टर्नआउट 60 से 66.14 हो गया, यानी कि 6.14% वोट प्रतिशत पहले चरण में बढ़ गया। 10 दिन बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ, और जिस दिन मतदान हुआ उसकी रात्रि 9 बजे इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कहता है कि वोटिंग हुई। लेकिन 30 अप्रैल को यह आंकड़ा फिर बदल गया, और यह आंकड़ा बदलकर और ऊपर पहुंच गया। यहां भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 5.75% पोलिंग बढ़ गई इन 7-8 दिनों में। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान हुआ, 61.45% वोटिंग हुआ रात को 9 बजे, उसी दिन जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के मुताबिक। लेकिन 11 मई को यह आंकड़ा फिर बढ़ गया, ये हो गया 65.68%, यानी कि 4.23% वोट टर्नआउट बढ़ गया तीसरे चरण में भी। उसके बाद चौथे चरण में 13 मई को मतदान हुआ, रात्रि 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 62.84% मतदान हुआ है। लेकिन 17 मई को यह आंकड़ा बढ़ गया, ये 69.16% हो गया, यानी कि 6.32% पोलिंग वहाँ भी बढ़ गई। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को हुआ है, उसमें 57.47% पोलिंग हुई। अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। तो ये 8-10 दिन में, एक हफ्ते बाद जो चुनाव आयोग का आंकड़ा बदल रहा है वो किसी के गले नहीं उतर रहा, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इस रवैये को लेकर एडीआर की जो याचिका है उस पर कल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर भी नज़र रहेगी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, 28,000 वोट एक सीट पर कम नहीं है। ये 28,000 वोट जिसका आकलन शुरुआत में कोई नहीं कर पाया, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई, न भाजपा कर पाई, न कांग्रेस कर पाई, न दूसरे दल कर पाए, वो आंकड़ा अचानक सामने आया है। पूरे देश में 380 सीटों में 28,000 वोट हर सीट में बढ़ रहा है, तो ये किसी का भी भाग्य बदल सकता है और किसी का भी प्रत्याशी का भाग्य खराब भी कर सकता है। अब ये तो पता नहीं कि 28,000 वोट कहाँ गया, किस प्रत्याशी को मिला, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए, अगर ये 28,000 का वोट किसी सीट पर, जिस सीट पर किसी भी प्रत्याशी को मजबूत बताया जा रहा है, तमाम जो
सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपनी जो स्क्रूटनी है, उनके जो अपने रिसर्च है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, किसी भी सीट पर किसी भी प्रत्याशी को जो एज दिया जा रहा है, यह 28,000 का वोट उसका गणित खराब कर सकता है। जीतने वाला, जिसे आज जीतते हुए लोग देख रहे हैं, अपना आकलन दे रहे हैं, और तमाम सर्वेज और वो आपस में बातचीत जो मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं और तमाम जो संस्थाएं हैं, अगर वो किसी प्रत्याशी पर किसी नतीजे तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी रुकना चाहिए, क्योंकि 28,000 के आसपास का वोट ऐसा है जो कुछ भी खेल कर सकता है किसी भी सीट पे। अब ये गफलत की स्थिति पैदा कैसे हुई है? पहले दिन से चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस अंदाज में चुनाव का शंखनाद किया, उसे देखकर लग रहा था कि इस बार ठीक ठाक चुनाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस गफलत के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। क्यों नहीं समय पर चुनाव आयोग ने बाहर आकर कोई प्रेस रिलीज जारी कर, कोई बयान देकर क्यों नहीं चीज़ों को वहीं पर सुधारने की कोशिश की? कई दफ़ा ऐसी खबरें आई, ऐसे तस्वीरें मीडिया में सामने आई, जब पोलिंग बूथ पर कोई जाता है और वो 8-8 बार एक ही पार्टी को वोट देकर बाहर निकल जाता है। वो क्या था? उस पोलिंग बूथ में मौजूद तमाम चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, दोबारा वहां पर चुनाव किया गया। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं। तो सवालिया निशान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी इस बार बहुत उठे हैं, और ये जो आंकड़ा बढ़ने वाला सिलसिला, इस पर तो निशाने पर चुनाव आयोग है ही। अब चुनाव आयोग के लिए मुसीबत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनाव आयोग कोई बायस्ड होकर चुनाव करा रहा है। हो सकता है उसकी मंशा अच्छी हो, उसने फ्री और फेयर इलेक्शन कराया हो। वो तो 4 जून को पता चलेगा। जिसके पक्ष में नतीजे आ गए वो तो चुप्पी साध लेने वाला है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसके खिलाफ नतीजे जाएंगे वो चुनाव आयोग के सर होने वाला है। और तब ईवीएम का मसला और तमाम ये बढ़ते हुए पोलिंग परसेंटेज, इस टर्नआउट को लेकर फिर बवाल मचना शुरू हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए दुधारी तलवार पर चलने के बराबर ये इलेक्शन है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि वक्त अब नहीं है। केवल 2 चरणों का चुनाव बचा है। 4 जून को बहुत जल्द नतीजे देश के सामने आएंगे। लेकिन इस बढ़ते हुए टर्नआउट में तमाम जो आकलन अभी तक लगाए गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये इशारा किया है कि अभी जल्दबाजी है कुछ भी कहना। बहुत शुक्रिया। जय भारत टीवी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें।